हे सपोर्टर्स, मिस्टर इन्फॉर्मर इज हियर। सो गाइस, आप सभी ने लोकी सीरीज का एपिसोड 3 तो देख ही लिया होगा, बट आपने उस एपिसोड में काफी सारे ईस्टर एग्स एंड डिटेल्स मिस कर दिए होंगी। एंड डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको वही सारे इंटरेस्टिंग ईस्टर एग्स एंड डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। एंड सो देन लेट्स गेट फिगर आउट। सो गाइस, जब लोकी सीरीज का एपिसोड 3 स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में हमें एक सॉन्ग सुनाई देता है। असल में उस सॉन्ग का नाम है डीमन, जिस सॉन्ग को गाया है हेली कियाको ने। और वो सॉन्ग उस सिचुएशन पे परफेक्टली मैच भी होता है। और अगर आप उस सॉन्ग के लिरिक्स पे नजर मारेंगे, कान मारेंगे, तो लिरिक्स कुछ इस तरीके के होते हैं। प्लीज फॉरगिव मी, आई वी गॉट डीमन इन माई हेड। और सच में सिचुएशन वैसी भी होती है, क्योंकि C20 के दिमाग के अंदर सिल्वी घुसी हुई होती है, जिससे वो टीवी के बारे में जानकारियां हासिल कर रही होती है। और सॉन्ग काफी अच्छा है, आपको सुनना चाहिए। और मैं इस सॉन्ग का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर कोई कॉपीराइट ना आया तो। जब सेल्वी और लोकी टीवी से भागकर लेमेंटिस 1 पर आते हैं तो और फिर वो दोनों जब लड़ रहे होते हैं तो लोकी वहां अपने एक मैजिक का यूज करता है, जहां वो अपने मैजिक का यूज करके सेल्वी के एकदम से पीछे आ जाता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है। और बिल्कुल यही सेम पावर का यूज लोकी 2012 वाली एवेंजर मूवी में भी करता है। जब एजेंट कोल्सन लोकी के ऊपर गन पॉइंट करते हैं तो लोकी अपने मैजिक का यूज करके एकदम इसी एजेंट कोल्सन के पीछे आ जाता है और फिर उनको मार देता। और दोनों ही सिचुएशन काफी ज्यादा सेम लगती है, बट फर्क इतना है कि लोकी सिल्वी की सिचुएशन पर सिल्वी को नहीं मारता, बट एजेंट कोल्सन की सिचुएशन पे एजेंट कोल्सन को मार देता है। इतना भेदभाव क्यों लोकी भाई? जब लोकी और सेल्वी अपने आप को दोनों टीवी से ट्रांसपोर्ट करके लेमेंटिस 1 पर आ जाते हैं। और लेमेंटिस 1 जो जगह है, जो स्पेस का जो प्लेनेट है, वो असल में एग्जिस्ट करता है मार्वल की कॉमिक बुक में। और वो जगह है क्री स्पेस इनहाइलेशन के किनारों पर। और जो लेमेंटिस 1 प्लेनेट है, असल में कॉमिक बुक में उसमें स्टोरी क्वाजर एंड मॉन ड्रैगन की दिखाई गई थी। और जो क्वाजर है वो कैप्टन मार्वल की बेटी है, और जो मॉन ड्रैगन है वो असल में बेटी है ड्रैक्स की। और इन दोनों की स्टोरी ही दिखाई जाती है कॉमिक बुक में लेमेंटिस प्लेनेट 1 पर जब लोकी एंड सेल्वी उस प्लेनेट पे जाते हैं, लेमेंटिस 1 पे, तो इन दोनों से रिलेटिव हमें कोई हिंट नहीं मिलता। क्वाजर एंड मून ड्रैगन से रिलेटिव कोई भी हिंट नहीं मिलता है लेमेंटिस 1 पर। और गाइस, एपिसोड 3 में हमें 2 गेस्ट अपीयरेंस भी देखने को मिले। आपको वो ट्रेन वाला सीन तो याद ही होगा, जब सिल्वी एंड लोकी ट्रेन के ऊपर चढ़ने वाले ही होते हैं तो उन्हें 2 गार्ड रोक लेते हैं। बट वो दोनों गार्ड देखा जाए तो उनमें से एक गार्ड का नाम होता है हडसन, दूसरे का नाम होता है हिक्स, जो एलियन मूवी के कैरेक्टर हैं। और उन दोनों का ही हमें गेस्ट अपीयरेंस देखने को मिलता है। क्या आपको ये ईस्टर एग पहले से पता था या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जब ट्रेन में सिल्वी एंड लोकी जा रहे होते हैं आर्क की तरफ, तो लोकी सिल्वी को बताता है कि उसने अपना जादू अपनी माँ से सीखा है। और बिल्कुल यही शब्द कुछ इसी वे में शब्द थॉर द डार्क वर्ल्ड में थॉर भी बोलता है लोकी से। और थॉर बोलता है कि तुम्हारे पास माँ का जादू है, बट मेरे पास माँ का भरोसा है। और जब सिल्वी एंड लोकी आपस में बात कर रहे होते हैं, दोबारा से जब बात कर रहे होते हैं, पूरे ट्रेन में वो बात ही तो करते हैं। जब बात कर रहे होते हैं तो सिल्वी लोकी से कहती है कि तुम तो काफी बार रिलेशनशिप में आए होंगे, तुम अय्याश खोर हो, तुम्हारे पास तो प्रिंसेस फिरती रहती होंगी या प्रिंस। जिसके जवाब में लोकी कहता है कि हाँ, दोनों, जिससे क्लियरफाई होता है कि ये लोकी जो है ये बायोसेक्सुअल है। और इसके ऊपर जो लोकी सीरीज की जो डायरेक्टर है केट हॉरन, उन्होंने ट्वीट भी करा था कि वो इस स्टेप से कितनी ज्यादा खुश हैं। और आप उनका ट्वीट पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन पर। और फिर उसी ट्रेन के सीन में जहां लोकी ड्रिंक्स कर करके पूरी तरीके से टल्ली हो जाता है, और फिर ड्रिंक्स करने के बाद उन्हीं ग्लास को तोड़ रहा है। अगर हमने ऐसा अपने घर पे किया ना, सच में बहुत ही मार पड़ेगी। बट ये एसगार्डन परंपरा है, और यही परंपरा हमें याद दिलाती है थॉर की। थॉर 1 मूवी में जब थॉर जेन फॉस्टर के साथ कॉफी पी रहा होता है, तो वो भी अपनी कॉफी पीने के बाद उस कप को वहीं तोड़ देता है और डिमांड करता है दूसरे की। सच में ये एसगार्डियन वाले। और जो सोफी दी मार्टिनो को जो कैरेक्टर है सेल्वी, लेडी लोकी, जिसे हम पहले लेडी लोकी समझ रहे थे, बट इसी एपिसोड में वो क्लियर करती हैं कि वो कोई लोकी नहीं है, उनका नाम सेल्वी है। जिससे लगता है कि उन्होंने अपना नाम सेल्वी खुद रखा है। और उस सेल्वी, अगर देखा जाए तो कॉमिक बुक में सेल्वी नाम का एक कैरेक्टर भी है, जिससे लोकी अपनी पावर देता है। और फिर अपनी पावर देने के बाद सेल्वी बनती है एन्चेंट्रेस। और एन्चेंट्रेस असल में मार्वल की कॉमिक बुक में विलन भी है। और एन्चेंट्रेस हमें मार्वल के एनिमेटेड शो में भी दिख चुकी है, जैसे कि अवेंजर असेंबल। जब लोकी को ट्रेन के गार्ड लोकी को नीचे फेंक देते हैं, और जिस तरीके से लोकी जमीन पे गिरा हुआ होता है, ये सीन हमें याद दिलाता है थॉर रैग्नारॉक मूवी की। जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना पोर्टल खोल के लोकी को नीचे गिरते हैं, तो लोकी बिल्कुल सेम उसी तरीके से जमीन पे गिरा हुआ होता है।
और इस एपिसोड में हमें उस डिवाइस का भी नाम पता चलता है जिस डिवाइस से टीवी के एजेंट टाइम ट्रेवल करते हैं, और उस डिवाइस का नाम होता है टाइम पैड। और गाइस इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं खत्म, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत तो अच्छी जरूर लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और गाइस थक चुका हूं आपसे कह के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो भाई जरूर कर देना। तो गाइस मिलता हूं अगली वीडियो में कोई नई वीडियो के साथ।